की चमक कभी भी हल्की नहीं पड़ेगी। पुराने गानों के लिए लोगों की चमक कभी भी हल्की नहीं पड़ेगी। पुराने गानों के लिए लोगों की दीवानगी का आलम यह है कि म्यूजिक और लिरिक्स में थोड़ा सा फेरबदल करके उन्हें नए अवतार में पेश किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड में बढ़ रहे रिमिक्स गानों के ट्रेंड की। हिट गाना फिट फॉर्मूला में आज हम बात करेंगे रिमिक्स के साथ फिल्मी दुनिया के रिश्तों की। पुराने जमाने का कोई हिट गाना उठाया, उसकी बेसिक धुन के साथ कोई छेड़छाड़ किए बगैर 2-4 नई म्यूजिक बीट्स डाली, जरूरत पड़ी तो गाने के बोल के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया और हो गया एक ब्रांड न्यू रिमिक्स गाना तैयार। आज बॉलीवुड के संगीतकार फिल्म के गानों को हिट कराने के लिए इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लू बेले देखे, जवानी के रेले देखे, हसीनों के मेले देखे दिल पे। तू ही छा गया, तू ही छा गया। एक धुन और 2 गाने, बोल भी एक जैसे और पिक्चराइजेशन का अंदाज भी लगभग एक जैसा। इन दोनों ही गानों के बीच 30 साल का लंबा अंतर है। एक 70 mm के दौर का गाना है तो दूसरा मल्टीप्लेक्स के जमाने का। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों गानों में नजर आने वाले कलाकार भी जुदा जुदा हैं। बावजूद इसके इस सुपरहिट गाने के दोनों वर्जन्स का असर करीब करीब एक जैसा ही है। बोले तो सुपर डुपर हिट। बाहों का सहारा मिला, तेरा जो इशारा मिला, मुझे जग सारा मिला, मैं तो हो तुझे पा गया, तुझे पा। दरअसल 1983 में बनी फिल्म हिम्मतवाला का रीमेक बनाने वाले फिल्मकार साजिद खान इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ थे कि अगर रीमेक को हिट करना है तो ओरिजिनल फिल्म के गानों का रीमिक्स भी बनाना ही पड़ेगा। यही वजह है कि रीमेक फिल्म में पुरानी फिल्म के एक नहीं बल्कि 2 गाने लिए गए। जब से तू आंख में जागी, उसमें ताकत में हो गया, अब क्या रह गया बाकी। अब रीमिक्सेस के साथ साथ रीमेक्स भी आ गए हैं। तो पहले रीमिक्सेस सिर्फ एल्बम्स तक ही सीमित थी, आजकल आप रीमिक्सेस और रीमेक्स फिल्म्स में भी देख रहे हैं। तो पुरानी फिल्मों के गानों को लेके नई फिल्मों में डालना, रीहैश करके, वो भी एक ट्रेंड शुरू हुआ है। 1992 में आई फिल्म बेटा के इस गाने में माधुरी दीक्षित ने लोगों का दिल ऐसा धड़काया कि उनके चाहने वाले उन्हें धक धक गर्ल के नाम से पुकारने लगे। ताज्जुब की बात है कि रीमिक्स के इस दौर में भी 21 सालों तक इस गाने पर किसी संगीतकार की नजर नहीं पड़ी। और जब माया नगरी ने अपने जमाने के सुपरहिट गाने का रीमिक्स बनाने की सोची तो एक बार फिर हंगामा मच गया। पुराने गाने में रॉक का तड़का डाला और हीरोइन के साथ साथ हीरो का दिल भी धड़काया। और इस तरह तैयार हो गया फिल्म नौटंकी साला का ये गाना। फिल्म नौटंकी साला के प्रमोशन में इस रीमिक्स गाने का जमकर इस्तेमाल किया गया और नतीजा ये हुआ कि रिलीज से पहले ही फिल्म लोगों के बीच पॉपुलर हो गई। एक म्यूजिक डायरेक्टर को भला और क्या चाहिए। पुराने गानों का काफी एक पंच रहता है, गाने में एक प्लस पॉइंट रहता है, जिसके लाइक एक बोली ऐसे होते हैं जो काफी ओल्ड लोगों को भी अट्रैक्ट करते हैं और न्यू लोगों को भी अट्रैक्ट करते हैं, न्यू जनरेशन को भी अट्रैक्ट करते हैं।
नौजवान सितारों से सजी इस फिल्म को दर्शकों ने हाथों हाथ लिया और साथ ही सुपरहिट हुआ फिल्म का ये गाना भी। ये वही गाना है जिसका इस्तेमाल फिल्म प्रमोशन के लिए सबसे पहले किया गया। आज की नौजवान पीढ़ी को गाना पसंद आया, लेकिन शायद यंग जनरेशन में कम ही लोगों को पता होगा कि ये भी एक रीमिक्स गाना है। डिस्को दीवाने, नशीली है 80 के दशक में पाकिस्तानी गायिका नाजिया हसन ने इस गाने पर न सिर्फ सरहद पार पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी धूम मचा दी थी। ये डिस्को दीवाने का जादू ही था जो 3 दशक बाद भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। नाजिया हसन के बारे में बात करें तो 15 साल की उम्र में शी वॉज द फर्स्ट एंड स्टिल द यंगेस्ट पर्सन टू विन एन अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ फीमेल प्लेबैक सिंगर इन फिल्म फेयर। एक लंबे समय के बाद कोई पुराना सुपरहिट गाना जब किसी शख्स के कानों में पड़ता है तो उसका ध्यान बरबस ही उस गाने की तरफ चला जाता है। और अगर उस गाने के रीमिक्स वर्जन में कुछ बेहतर करके दिखाया गया हो तब तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, जैसे कि फिल्म आई मी और मैं के इस गाने में किया गया है। का ओरिजिनल वर्जन बरसों पहले श्रीदेवी पर फिल्माया गया था। ये गाना उस वक्त भी इतना ही हिट हुआ था जितना कि आज इसका रीमिक्स हिट हुआ है। दरअसल रीमिक्स गानों का जादू कुछ ऐसा ही है और इसी जादू के चलते माया नगरी के फिल्मकार कामयाबी के इस सुपरहिट नुस्खे का जी भरकर इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी के हाथ न आएगा ये लड़का, किसी के हाथ न आएगा ये लड़का। रिमिक्स गानों का ट्रेंड 90 के दशक में शुरू हुआ। म्यूजिक लवर्स को रिमिक्स परोसने का जोखिम सबसे पहले बाली साहू ने उठाया। उन्हें कामयाब होता देख जल्द ही नीरज श्रीधर ने भी रिमिक्स की राह पकड़ी। वो दिन और आज का दिन रिमिक्स म्यूजिक बॉलीवुड का एक हिस्सा बन गया। अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। जमाना चाहे जितना भी बदल जाए, लेकिन आज भी बरकरार है रेट्रो म्यूजिक का जादू। तभी तो मौजूदा दौर में बॉलीवुड के पुराने सुपरहिट गानों को नए वर्जन में पेश करने का सिलसिला चल पड़ा है। अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। दरअसल नई पीढ़ी को पुराने गानों के बोल तो पसंद हैं, लेकिन म्यूजिक में उन्हें नयापन चाहिए, एक ऐसा म्यूजिक जो वो हर वक्त सुन सके। यहीं पर रिमिक्स की गुंजाइश बन जाती है। पुराने गानों का एक टाइम था, एक जनरेशन थी जो उसको पसंद करती थी। तब टाइम पे रिमिक्स नहीं आए थे, नॉर्मली म्यूजिक चलाया जाता है। लेकिन आज के टाइम पे क्लब में एक फास्ट म्यूजिक का दौर चल रहा है, जिसे काफी लोग फास्ट म्यूजिक को ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए उस गाने को रिमिक्स करके एक न्यू फास्ट बीट डाला जाता है, उसको डांसिंग नंबर बनाया जाता है। युवा पीढ़ी के टेस्ट को समझते हुए बॉलीवुड के नए संगीतकारों और फिल्मकारों ने उन गानों को रिमिक्स करना शुरू कर दिया जो अपने समय में लोगों के दिलो जुबान पर छा गए थे। युवाओं को लुभाने का फिल्मकारों का ये तरीका कामयाब रहा।
पुराने हिट गाने के नए अंदाज पर यूथ फिदा हो गया। इसी बहाने हम लोग पुराने गाने भी सुन रहे हैं, जैसे किशोर दा जी का गाना है तो वो लोग हम फिर दोबारा से सुन रहे हैं अगर हमने नहीं सुना है तो। हिम्मत वाला में जो नया सॉन्ग आया है, मैं तो सही मानता हूँ क्योंकि इससे जो गाने बनाते हैं उनका बजट बच जाता है, क्योंकि उनको लिरिक्स नहीं लिखने पड़ते, म्यूजिक नहीं बनाना पड़ता, तो गाना वो लेते हैं बस रीमिक्स कर देते हैं, सही है। और आजकल की जनरेशन को पसंद भी आ रहे हैं। डिस्को या डांस के गाने होते हैं उनके रीमिक्स अच्छे लगते हैं, अभी भी चलते हैं, तो बड़े लोगों को भी अच्छे लगते हैं और हमें भी अच्छे लगते हैं, उनका म्यूजिक डिफरेंट होता है। वैसे रीमिक्स को लेकर बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर्स की राय अलग अलग रही। कुछ ने इसे सही ठहराया तो कईयों ने इसे ठीक नहीं माना। किसी भी ओरिजिनल आर्टिस्ट या किसी भी ओरिजिनल कंपोजर के लिए ये बात बहुत सुख करने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि अगर आप एक आर्टिस्ट है, अगर आप एक ओरिजिनल कंपोजर है, अगर आप अपने आप को कंपोजर बोलते हैं और म्यूजिक मैनेजर नहीं बोलते, तो जाहिर है कि आपको ओरिजिनल धुनें और ओरिजिनल काम पेश करना चाहिए दुनिया के सामने। डॉन में शाहरुख पर फिल्माए गए इस गाने ने वैसे तो खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन जो मस्ती और जोशीला अंदाज अमिताभ के साथ ओरिजिनल गाने में दिखा वो यहाँ नजर नहीं आया। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल, वो छोरा गंगा किनारे बचना ए हसीनों, लो मैं आ गया, हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। हम किसी से कम नहीं फिल्म के इस गीत पर जब ऋषि कपूर ने डांस किया तो पब्लिक झूम उठी। इस गीत को दोबारा नई शक्ल में बचना है हसीनों फिल्म में उनके बेटे रणबीर कपूर पर फिल्माया गया। बचना ए हसीनों, लो मैं आ गया, हे बचना। इस गीत को भी पहले की तरह काफी सराहा गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुराने हिट गीतों को ही रीमिक्स किया जा रहा है, बल्कि अब तो नए गाने के साथ उसका रीमिक्स भी बाजार में आने लगा है। पिक्चर में एक ओरिजिनल गाना है, वो एक नॉर्मल रिदम पे बना होता है और रीमिक्स करके उसके अंदर काफी न्यू बीट्स डाली जाती है, काफी पंपिंग बीट्स डाली जाती हैं, जो हमें डांस करने के लिए एक पंप देती हैं। तो इसलिए आजकल जितनी भी मूवीज आ रही हैं, लाइक 8-9 साल से जितनी भी मूवीज आ रही है, उसके अंदर काफी एक ओरिजिनल गाने के साथ उसी गाने का रीमिक्स भी रखा जाता है। दरअसल नाइट क्लब में बॉलीवुड गानों की खूब धूम रहती है। क्लब में रेट्रो म्यूजिक की काफी डिमांड होती है। आज के टाइम में जनता को थोड़ा सा हाई एनर्जी चाहिए, उनको हर गाना एक डांसिंग नंबर चाहिए। इसी वजह से कई गाने लिरिक्स कुछ नहीं है उन गानों में, बट वो अपनी बीट्स, वो अपने मेलोडी की वजह से नहीं चल रहे हैं, वो सिर्फ अपनी बीट्स की वजह से चल रहे हैं। आजकल यूथ वैसे गानों को ज्यादा पसंद करते हैं जिसमें बोल्डनेस हो, बिंदासपन हो और जिसकी लैंग्वेज कॉकटेल हो। कारोबार के लिहाज से भले ही रिमिक्स म्यूजिक ने फिल्म और म्यूजिक कंपनियों को मुनाफा पहुंचाया हो, लेकिन संगीत की दुनिया में इसके विरोधी भी कम नहीं। कोई इल्जाम लगाता है कि रिमिक्स के चलते म्यूजिक की आत्मा मर रही है, तो कोई रिमिक्स तैयार करने वालों की काबिलियत पर भी सवाल उठाने से नहीं चूकता। जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के 1975 में सुपरहिट रही प्रतिज्ञा फिल्म के इस गीत में धर्मेंद्र ने जिस अंदाज में डांस किया, उसके बाद उनकी डांस शैली भगवान दादा की डांस शैली की तरह मशहूर हो गई थी। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना। 35 साल बाद एक बार फिर धर्मेंद्र के ब्रांड सॉन्ग्स का रीमिक्स वर्जन उनके होम प्रोडक्शन की फिल्म यमला पगला दीवाना में पेश किया गया। इस
गाने के ओरिजिनल वर्जन ने जिस तरह